15 मिनट्स में ना 70% बच्चे हार मान जाते हैं, तो आपको उन बच्चों में बिल्कुल भी नहीं रहना है। मीन्स आपका कंपटीशन अब सिर्फ 30% बच्चों से। यू हैव टू यूटिलाइज दीज 15 मिनट्स वेरी क्रुशियली एंड वेरी स्मार्टली ड्यूरिंग योर एग्जाम में 15 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल रहा है पेपर रीडिंग के लिए। अरे यार, ये तो बहुत अच्छी बात है मैम। अब पेपर 3 आवर्स में नहीं, हमको 3 आवर्स 15 मिनट्स में लिखना है। बट आपको पता है इट्स अ 15 मिनट्स गेम ऑफ ICSI। मैक्सिमम स्टूडेंट्स मींस 70 to 80% जनता उससे 15 मिनट्स में डीमोटिवेट हो जाती है और हार मान जाती है। तो ये वीडियो ध्यान से देखना और ये गलतियां आप उस 15 मिनट्स में बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट योर मेंटालिटी। नंबर 1 जो आपको ध्यान रखना है, रीच द सेंटर बिफोर टाइम। बिल्कुल भी ऐसे मत करना कि जो 15 मिनट्स का आपको पेपर रीडिंग का और एनालिसिस का टाइम मिला है वो आप बेसिक फॉर्मेलिटीज में या सीट नंबर्स भरने में लगा दो। सेंटर पे बिफोर टाइम पहुंच गए, आपने सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली, आपने अपना सीट नंबर प्रॉपरली लिख दिया। अच्छा, सीट नंबर एकदम प्रॉपरली लिखना वरना आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। अब शुरू हो गए आपके 15 मिनट्स, आपके पास पेपर आया। अब ICSI का 15 मिनट्स गेम स्टार्ट हो गया। यस बच्चों, इसी 15 मिनट्स में आपका जो भी मेंटालिटी है वो टेस्ट हो जाएगा और ये 15 मिनट से डिसाइड कर देंगे कि आप इस पेपर में पास होने वाले हो या नहीं। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि जो 90 to 95% ऐसा ही होता है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना वो हमेशा मोस्ट ट्रिकी एंड द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है अपने पूरे पेपर। तो 15 मिनट्स में आपको मैंडेटरी क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं देखना है। व्हाट यू हैव टू एनालाइज उस 15 मिनट्स में आपको क्या करना है, आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस को देखना है एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन सा पार्ट अटेम्प्ट करना है। लाइक क्वेश्चन नंबर 2 2A 6 6 या फिर 5 जो भी ऑप्शनल क्वेश्चंस आ रहे हैं ना उनकी तरफ आपको देखना है कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 करूंगी या फिर मैं 2A करूंगी, मैं 6 करूंगी या 6A। जो मैंडेटरी क्वेश्चंस है 1 3 5 या जो भी मैंडेटरी क्वेश्चंस आपके पेपर में, उनकी तरफ आपको इन 15 मिनट्स में नहीं देखना है। बिकॉज बेटा वो इजी हो या टफ हो, आपको वैसे भी वो क्वेश्चंस करने हैं, तो फालतू में उन क्वेश्चंस को देखकर खुद को डीमोटिवेट क्यों करना, सिंपल सी बात है। अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना विच इज रिगार्डिंग केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आपके पेपर में बहुत ज्यादा केस स्टडीज आ रही है, बड़ी बड़ी केस स्टडीज आ रही है, तो 15 मिनट्स में पैनिक बिल्कुल भी मत होना। बड़ी बड़ी केस स्टडीज आ गई है, अब पेपर गया, मुझसे हैंडल नहीं होगा। केस स्टडी आई है, कोई बात नहीं, एक गहरी सांस लो। फिर क्या करना है, आपको केस स्टडी स्टार्टिंग से नहीं पढ़नी है, आपको क्या करना है एंड में देखना है कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तब बहुत बार ऐसा होता है कि केस स्टडी आपको इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी दे देगा बट नीचे एक सिंपल 1 लाइनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा। तो वो जो पूरा केस स्टडी है वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए होता है। आप पूरी स्टोरी में, कहानी में खो जाते हो। नीचे एक डायरेक्ट क्वेश्चन स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, तो सबसे पहले आप नीचे से पढ़ना स्टार्ट करोगे कि बेसिकली आपको उसमें पूछा क्या है। एक बार आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद ऊपर ऊपर से आप केस पढ़ लो। डिटेल में एक एक स्टोरी पढ़ने बैठोगे तो आप 1 या 2 केस ही कवर कर पाओगे और इससे आपके 15 मिनट्स ऐसे ही। अच्छा बेटा, घर से ना अज्यूम करके चलना कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। आप ये मेंटालिटी लेके चलना ही मत कि पेपर आसान आएगा या फिर मॉडरेट आएगा। आप यही मेंटालिटी लेके चलो कि पेपर बहुत ज्यादा टफ आने वाला है। ये अज्यूम करके चलोगे, ये अगर आप दिमाग में रख के चलोगे तो डेफिनेटली जो भी पेपर आएगा, जैसा भी आएगा, वो आप हैंडल कर लोगे। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट सिनेरियो ऑल्सो। और हाँ बेटा, पर क्वेश्चन, सब क्वेश्चन, कैलकुलेशन क्लियर रखना माइंड में। वो मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में डिस्कस कर लिया, इजीली कॉर्पोरेट फंडिंग वाले में। उसमें आपको मैंने कैलकुलेशन पूरा अच्छे से बताया कि एक क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, एक सब क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। एक सब क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 to 7 मिनट्स, उससे ज्यादा नहीं। हम लोग क्या करते हैं, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा है, उसका हमको सब कुछ आता है, तो हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लिख देंगे, इंट्रोडक्शन लिख देंगे, बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर मेन आंसर लिखेंगे। 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 5 पेज भरने मत बैठना, क्योंकि तुम कितना भी बेस्ट लिख लो, तुम कितना भी डिटेल में लिख लो, तुम भले पूरा चैप्टर लिख के आ जाओ, आपको नंबर तो 5 ही मिलेंगे। बेटा 5 भी नहीं मिलेंगे अगर इतना घसीटा मारोगे। 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए 3 या 4 पेजेस आप लिखोगे ना, एग्जामिनर रीड भी नहीं करेगा, स्ट्रेट अवे कैंसिल करेगा और उसको मेन आंसर नहीं दिखाना बेटा तो 0 मिलेगा। सो जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसको उतना ही लिखना है, जो पूछा है वही लिखना है, बी स्पेसिफिक। और जो मेन आंसर है उसको बॉक्स में डालना, उसको हाईलाइटेड रखना है, ताकि एग्जामिनर को दिख जाए कि आपने इस क्वेश्चन का ये आंसर दिया है। वेरी क्रिस्प, वेरी क्लियर। बस मैं आपको बेटा यही बोलूंगी कि जो 15 मिनट्स का गेम होता है ना, इसमें 70 to 80% बच्चे हार मान जाते हैं। वो ऑलरेडी दिमाग में एक मेंटालिटी बना लेते हैं कि हाँ भाई पेपर बहुत टफ आया है, या पेपर पूरा केस स्टडी से भरा हुआ है, या हमको कुछ भी नहीं आ रहा है। तो 3 आवर्स में ना उनका दिमाग चलना बंद हो जाता है, बिकॉज वो अंदर से एकदम हार जाते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। पेपर आए, बी काम, बी कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, और अगर कोई चीज मैंने नहीं भी पढ़ी है या मुझसे छूट गई है, बिकॉज सिलेबस इज वेरी वास्ट,
तो भी मैं उसको मैनेज कर लूंगा, मैं उसको मैनेज कर लूंगी। ये कॉन्फिडेंस ही आपको पास कराएगा आपके एग्जाम में, ये याद रखना। एक बार फिर से मैं आपको क्विकली बता देती हूँ, रीच द सेंटर बिफोर टाइम, डोंट वेस्ट योर 15 मिनट्स इन राइटिंग द सीट नंबर्स एंड इन द बेसिक फॉर्मेलिटीज। आपको मैंडेटरी क्वेश्चंस नहीं देखने उस 15 मिनट्स में, खाली ऑप्शनल क्वेश्चंस देखो और उनको डिसाइड करो। हाँ, फिर अगर आपके पास और टाइम बचता है तो आप देख लो ना मैंडेटरी क्वेश्चंस भी कैसे आए हैं, बिकॉज वो आपको वैसे भी सॉल्व करने हैं। घर से अज्यूम करके जाना कि पेपर टफ ही आने वाला है, ये मेंटालिटी लेकर मत जाना कि पेपर इजी आएगा, मॉडरेट आएगा, बिल्कुल भी नहीं। आईसीएसआई का पेपर है, मींस टफ ही आना है। एक एक क्वेश्चन का, एक एक सब क्वेश्चन का क्लियर क्रिस्प कैलकुलेशन आपके माइंड में फ्रॉम दी फर्स्ट सेकेंड होना चाहिए। जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है उतना ही कंटेंट आपको लिखना है, वेरी स्पेसिफिक। 3 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको 3 पेज भर के नहीं आने हैं, ये याद रखना। टाइम वेस्ट मत करना, कितना भी लिख लो, कुछ भी लिख लो। नंबर 3, सो अटेम्प्टिंग कंप्लीट 100 मार्क्स पेपर शुड बी योर प्रायोरिटी। केस स्टडीज में गुमराह बिल्कुल भी मत होना। आप केस स्टडी नीचे से पढ़ना स्टार्ट करना कि एग्जैक्टली पूछा क्या। इतने बड़े केस में अपन को नहीं खोना है, पहले क्वेश्चन पढ़ के देखो, क्योंकि मेजोरिटी टाइम्स क्या होता है, वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछते हैं। से पढ़ना, उसके बाद उस माइंडसेट से आप पूरा केस स्टडी करना। आपका जो आंसर है वो आपको जल्दी क्लिक होगा और एकदम परफेक्ट सही क्लिक होगा। होप दिस वीडियो हैज हेल्प्ड यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।